सप्ताह के अंदर 4 दिन उपलब्ध होने वाली सेवा जो न केवल हमारे यात्रियों का समय घटाएगी, 7 से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन इस यात्रा में 3 घंटे 15 मिनट में ये यात्रा पूरी होगी, क्योंकि हमको दिल्ली बंबई कहीं और नहीं जाना है, यहीं से शुरू करना, यहीं हमारे लिए ये अपना महत्व का केंद्र बनेगा। और एक तरफ जब मैं अपनी इन व्यवस्थाओं की तरफ देखता हूँ तो हमारी सरकार के बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के जैसा उनके शब्दों में था कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाला भी बैठ सकता है। इस भावना के आधार पर अर्थात सबको सर्वसुलभ होना चाहिए, और सर्वसुलभ होने के लिए पर फ्लाइट, जो आपने लालवानी जी सही कहा, हमारी एविएशन नीति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए पर फ्लाइट 15 लाख रुपया सरकार पर उड़ान के लिए देने को तैयार है। और इसी सिलसिले में ये बड़ी सौगात मिल रही है, जिसके कारण से आमतौर पर 24-25 हजार रुपया पर सीट पड़ती थी, ये 12-15 हजार 14 हजार जैसा इसका किराया रहेगा। बाकी की मैचिंग ग्रांट हमारी तरफ से रहेगी। मैं अपनी ओर से हमारे इस विजन के आधार पर जब हमने सरकार के माध्यम से कदम बढ़ाए तो 3 एयरपोर्ट तो हमारी सरकार के बनने के बाद लोकार्पित हुए हैं, और 2 और निर्माणाधीन अगर अपन जोड़ लें, उज्जैन और शिवपुरी, तो 10 एयरपोर्ट हमारी हवाई सेवाओं की दृष्टि से उपलब्ध रहेंगे। और प्रत्येक 75 किलोमीटर में एक कमर्शियल एयरपोर्ट और एक एयर स्ट्रिप, 45 किलोमीटर में हर जगह हेलीपैड, 230 ही विधानसभा में एक पक्के हेलीपैड, जिनको हमारे अपने भविष्य में बाद में बच्चों के दृष्टि से भी और वो हवाई सर्विस के लिए भी बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब आपके बीच में से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत ये अलग अलग प्रकार से हमारे शहडोल, नीमच, छिंदवाड़ा, मंडला, इनको भी आरसीएस की योजना का लाभ हम दिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। खासकर बीमारों के लिए पीएम एम्बुलेंस की जो सेवा चालू की है, पीएम श्री एम्बुलेंस सेवा गरीबों के लिए, ये भी देश भर में मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने सबसे पहले ये सुविधा चालू की। हमारी काफी कई लोग कर रहे हैं, हमारी काफी चाहे अपने इंटर स्टेट हो, इंट्रा स्टेट हो, इस दिशा में लगातार आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण देशों को जोड़ने का, अबू धाबी से हमारा इतिहास का, अतीत का एक अलग प्रकार का गौरवशाली संबंध भी है, और आर्थिक रूप से समृद्धि के लिए इस प्रकार की उड़ान की आवश्यकता भी है। मैं अपनी ओर से इस पहली उड़ान में जाने वाले सभी भाई बहनों को बधाई देना चाहूंगा। मुझे बताया गया कि लगभग 100 यात्री इससे जा रहे हैं और 170 की बुकिंग आने वाली की है, तो ये निश्चित रूप से और आंकड़ा बढ़ता जाए, इसी आशा अपेक्षा के साथ नई सौगात की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपके इस उद्बोधन के लिए। और अब हमारी बारी, हम सेरेमोनियल बोर्डिंग पास माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों तक सौंपने जा रहे हैं और उसके पश्चात वो यात्रियों को सौंपेंगे। मैं निवेदन करूंगी एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रतिनिधि दीपक राजावन जी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें इंदौर से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। इंदौर से इंटरनेशनल फ्लाइट का शुभारंभ हो रहा है। अब सीधे इंदौर की कनेक्टिविटी विदेश में होगी। एमपी की पहले इंटरनेशनल फ्लाइट का शुभारंभ हो रहा है। इंदौर से अबू धाबी फ्लाइट सेवा की शुरुआत की जा रही है, यानी कि अब अबू धाबी तक के लिए सीधे इंदौर से फ्लाइट सेवा की शुरुआत होगी और सीधे कनेक्टिविटी जो है वो मध्य प्रदेश तक जुड़ने वाली। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इंदौर से उड़ान भर ली है। हफ्ते में 4 दिन ये जो एयर इंडिया की फ्लाइट है वो चलने वाली है।